एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, मार्केट में बदला क्या है, सेंटिमेंट और शॉर्ट कवरिंग। फंडामेंटल अभी भी नहीं बदले हैं मार्केट के, ये चीज़ लोगों को बहुत क्लियर होनी चाहिए। इस रैली को मैं अभी भी ये नहीं कहूँगा कि ये एक नए बुल मार्केट की शुरुआत है, मैं अभी भी नहीं कहूँगा। हो सकता हो, वो हमें हाइंडसाइट के साथ पता चलेगा। और ये एक रिस्क हमेशा रहेगा कि ये रैली अप्रैल में फेल हो जाए और कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर व्यू लेने की जरूरत नहीं। पॉसिबल है कि मार्केट ऑल टाइम हाई लगा दे, पॉसिबल है कि मार्केट उसके आगे भी ना रुके, लेकिन वो हम मार्केट को डिसाइड करने देंगे। एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा, और वो रिस्क फैक्टर पता कहाँ से आएगा? अर्निंग सीजन से। देखिए, ऑल सडन डन हम गिरे थे हमारी दिक्कतों से, हम ट्रंप की वजह से नहीं गिरे थे। हम क्योंकि हमारी खुद की मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, इस वजह से गिरे थे, और उस वजह से हमारे मार्केट महंगे हो गए थे। सिंपल, हम इस वजह से गिरे थे, और कोई कारण नहीं था। बाकी सब जो थे ना, वो एडेड कारण थे। मेन कारण ये था, जैसे कहते हैं ना, जब कोविड आया था तब बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा उसके साथ साइड इफेक्ट्स जब हुए थे। मेन कारण तो वो वायरस था ना। तो हमारा मेन जो वायरस था ना, वो अर्निंग्स था, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और अगर अर्निंग सीजन खराब रहा तो फिर बिकवाली होगी। और लेकिन 22,000 पर किसी ने आके एक लीप ऑफ फेथ लिया, 22,000 पर आकर बाइंग की कि नहीं, अब 22,000 पर खोने को नहीं है। जैसे हमने भी एक व्यू लिया था कि 22,000 पे खोने को ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 1,000 पॉइंट, चलने को 5,000 पॉइंट। यहाँ से शायद 2-3 दिन की और कवरिंग बाकी है। मुझे लग रहा है कि ये एक्सपायरी तक शायद कवरिंग बाकी हो, और चुनिंदा शेयरों में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है अभी बड़ा मूव बाकी है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा शॉर्ट कहाँ फंसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा शॉर्ट कहाँ है, डिफरेंस है। आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा शॉर्ट कहाँ फंसे हैं, क्या डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूँ। शेयर भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और वहाँ पर स्टॉक अगर शॉर्ट फंसे हो, सिर्फ शॉर्ट्स हैं तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स तो वोडाफोन आइडिया में से नहीं चला ना, लेकिन शॉर्ट्स फंसे कहाँ? कल मैंने स्पॉटलाइट में कोटक महिंद्रा बैंक की बात की थी, और कल कोटक महिंद्रा बैंक पर हमने व्यू लिया था। और उसका थोड़ा बहुत मैं क्रेडिट दूंगा हमारे मार्केट गुरुकुल को, क्योंकि वहां पर हमने ये सीखा था कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जहां पर शॉर्ट फंसे हैं और जहां पे कॉल राइटर्स फंसे हैं, वहां सबसे बड़ी रैली होगी। कल स्पॉटलाइट में लिया इसको हमने, और कल 5% की रैली हुई। क्यों इतनी बड़ी रैली? क्योंकि एक अच्छे स्टॉक में शॉर्ट फंसे, एक अच्छे स्टॉक में कॉल राइटर्स फंसे। क्या यही अब SBI में नहीं हो सकता? क्या यही अब HCL टेक में नहीं हो सकता? क्या यही अब HPCL में नहीं हो सकता? क्या यही अब ONGC में नहीं हो सकता? ये मैंने सिर्फ 4 एग्जाम्पल दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज चारों के चारों स्टॉक्स को आप खरीद लीजिए, लेकिन एक 4 एग्जाम्पल दिए मैंने। ऐसे आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। वो आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी, थोड़ी मेहनत करनी होगी, और अगर आपने सही शेयर चुने, ट्रस्ट में अगले 3 दिन में बड़ा पैसा बनेगा शॉर्ट कवरिंग में। उनमें से कुछ स्टॉक्स तो हम डिस्कस भी करेंगे बिग स्टॉक और स्पॉटलाइट में। ठीक है। और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इस रैली में खराब स्टॉक से निकलिए। जो स्टॉक आपको इस मार्केट में पैसा नहीं बना के दे रहे हैं, वो आपको पैसा नहीं बना के देंगे। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल मैं उसका फिर बार बार लेता हूँ, वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल। इस मार्केट में भी कल डे लो पे जाके बंद हुआ है स्टॉक। तो मतलब ऐसे में फंसे रहने को, जहाँ मार्केट बाकी इतना चल रहा है, हो सकता है किसी दिन गवर्नमेंट कुछ कर दे, ये चल जाए, वो होप ट्रेड है। वो जब हो जाए तब उसके बाद दोबारा री एंट्री कर लीजिएगा, ऐसा क्या हो गया। लेकिन अच्छे स्टॉक्स में रहिए और अच्छे स्टॉक्स में पैसा बनाइए।